हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साई कोचिंग सेंटर। आप लोगों को मैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंटिन्यू करा रही हूँ और 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं 6 के बाद नॉर्मल 10 तक 11 तक तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ जाता है, तो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए ऊपर टैग कर दूंगी। आप उसकी लैंग्वेज वहाँ से रीड कर सकते हैं। तब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाती हूँ, उसको समझिएगा। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें एक पेडेस्टल पर, मान लिया कि ये क्या है, आपका एक पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल को हम थोड़ा इस तरीके से ले लेते हैं और इस एक पेडेस्टल पर एक स्टेच्यू खड़ा है। एक स्टेच्यू खड़ा है इस पेडेस्टल पर। ओके, इस तरह से एक स्टेच्यू है। इस पे जो इस स्टेच्यू की हाइट है वो 1.6 मीटर की है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो पेडेस्टल की हाइट है ये h मीटर की है। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो ये पेडेस्टल का स्टेच्यू का जो टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से जब हम लोग टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। ओके, हम इनको ए, बी, सी, डी कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? अब हम किस ट्रायंगल में काम करते हैं? हम ट्रायंगल में काम करते हैं पहले 45 डिग्री वाले में, मींस इन ट्रायंगल बी सी डी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज h। ओके, पेडेस्टल की हाइट हमने क्या कंसीडर कर ली? h कंसीडर कर ली। ओके, पेडेस्टल की हाइट हमारी h हो गई। ओके, और अब क्या ले लेते हैं हम लोग? हम काम करते हैं इन ट्रायंगल BCD इस ट्रायंगल में काम करते हैं। तो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपको पता है थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो दैट इज h, और जो बेस है हमारा दैट इज DC। tan 45 की वैल्यू होती है 1 h अपॉन DC, सो DC इज इक्वल्स टू h। What is the value of DC? The value of the DC is h, मतलब जो हमारा बेस आ गया वो h मीटर आ गया, h मीटर जो भी आप माने। अब हम लोग इसमें कंसीडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे हो गया tan 60, दैट इज परपेंडिकुलर इज 1.6 प्लस h, और बेस भी हमारा CD, और CD की वैल्यू कितनी गिवन है? h। ओके, tan 60 की वैल्यू हो गई √3, ये हो गया 1.6 प्लस h अपॉन h। नाउ डू दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। दिस इज √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, टेक h here and h is common, √3, this will come here in -1, minus with minus sign, this here 1.6 is remaining. So what I will do, I will write like this 1.6 upon √3 minus 1. Now I am doing the rationalization, मैं मतलब इस डिनोमिनेटर को मैं रेशनलाइज करना चाहती हूँ, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं दोनों जगह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करती हूँ। I will get the value of 1.6 √3 plus 1. Here a minus b, a plus b. So what is the value of a square minus b square? And the square of √3 is 3 and the square of 1 is 1. So what the value I get? I get 1.6 bracket start √3 plus 1 upon 2. Divide 1.6 by 2, you will get 0.8 bracket start √3 plus 1. So what is this? This is the height of the pedestal. Okay students, 0.8 √3 plus 1 is the height of the pedestal. I hope you understand the questions. If you want to take these screenshots, you can. Thank you.